चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो जो लोग भी इस साल CUET PG 2026 में जो लोग भी वोकल इंस्ट्रूमेंट से हैं, वो लोग का ऐसा था कहना कि आपके सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सिलेबस में बस कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं और आपकी जो क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं वो प्रॉपर इसी के बेस पे चल रहा है। ठीक, बाद में आपकी कुछ रागें ऐड ऑन हुई हैं तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आया समझ में? तो अब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में जितना भी आपको येलो येलो दिख रहा है ये सारी चीजें आपके सिलेबस में ऐड ऑन हुई हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा चीजों को कवर करने में, याद करने में। रागों की संख्या की बात करें तो रागों की संख्या अब और अधिक हो गई है, कम से कम 40 राग हो गए हैं आपके। तो इतने राग हो गए हैं, कुछ नए नए परिभाषिक शब्दावली जुड़े हुए हैं जैसे परमेल, परवेशक, अर्धद्वैशक स्वर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना मेहनत पहले आप लोग करते थे उससे अब ज्यादा मेहनत हम लोग को करना पड़ेगा और सारी चीजों को हम लोग को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक, रही बात एप्लीकेशन की क्लास की, तो एप्लीकेशन की क्लास में आपके यूनिट 1 की बात करें तो हमने यूनिट 1 आपका कवर करा दिया है। ठीक, इस पे आपके कुछ न्यू राग एड ऑन हुए हैं, जैसे कि है राग आपका जौनपुरी एड ऑन हुआ है, श्याम कल्याण एड ऑन हुआ है, अहिर भैरव, तिलक कामोद, मियाँ की मल्हार, बहार, बसंत, पुरिया, मारवा, सोहनी, देश, पीलू, भैरवी, श्री, दरबारी, कान्हड़ा, पूर्वी। ठीक, तो ये आपके कुछ कुछ राग जो हैं वो एड ऑन हुए हैं, बाकी ऊपर का जितना भी राग है वो हमने कवर करा दिया है, तो ये भी हम 1 या 2 लेक्चर में कवर करा देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूनिट 2 में कि यूनिट 2 में क्या ऐड हुआ है। ठीक, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ चीजें ऐड हुई हैं, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। जिसमें हमने आपका दरबारी दादरा ताल कवर करा दिया है, कहरवा करा दिया है, रूपक करा दिया है, तीवरा, झपताल, सुरताल, एकताल, चौताल, तीनताल, तिलवाड़ा, धमार, झुमरा, आड़ा, चौताल। एक बस आपका ताल ऐड ऑन हुआ है, वो है आपका पंचम सवारी, वो भी हम आपको करा देंगे। ऐसा समझ में? यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपका क्या ऐड हुआ है, केवल एक ध्वनि ऐड हुआ है, सप्तक ऐड हुआ है, राग ऐड हुआ है, गायक के गुण और अवगुण ऐड हुए हैं, उसके बाद अर्धद्वैशक स्वर हुआ है, परमेल, परवेशक, पूर्वांग, उत्तरांग, वादी राग। ठीक, तो देखा जाए तो एक टॉपिक यहाँ होता है, दूसरा आपका यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा यहाँ होता है, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये, आठवां ये, केवल 8 टॉपिक आपका यहाँ ऐड हुआ है। और थोड़ा सा आपको कर्नाटक म्यूजिक का स्वर, ताल, राग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब शुरुआती जो बिगनर्स जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ठीक, तो ये एक आपका ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 4 में आपका कुछ ऐड नहीं हुआ है, यूनिट 5 में भी आपका कुछ ऐड नहीं हुआ है, यूनिट 6 में भी कुछ ऐड नहीं हुआ है। यूनिट 7 की बात करें तो कुछ आपके ग्रंथ ऐड हुए हैं। ठीक, पहला ग्रंथ ये ऐड हुआ है, दूसरा आपका राग तत्व विबोध ऐड हुआ है, उसके बाद गीत गोविंद ऐड हुआ है। ठीक, 3 आपके केवल ग्रंथ ऐड हुए हैं, बाकी एज इट इज ऐसा ही है और इतना हमने आपका कवर करा दिया, केवल 3 आपका राग कवर कराना है, ग्रंथ कवर कराना है। आगे आते हैं यूनिट 8 में, तो यूनिट 8 में कोई चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में भी कोई बदलाव नहीं आया है। यूनिट 10 की बात करें तो इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है। यूनिट 11 की बात करें तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 12th की बात करें तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, केवल आपका यूनिट 13 ऐड हुआ है और ये भी बहुत सुंदर यूनिट है, ये जरूर ऐड होना चाहिए। हम कहते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। अब जनरल नॉलेज ऑफ म्यूजिक में और करंट की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी पुरस्कार है, ठीक, आपको ये याद रखना है कि अभी करंट में किसको किसको मिला है। थोड़ा बहुत आपको सॉन्ग के विषय में भी नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो अभी न्यू आपके सिंगर है जैसे कि अरिजीत जी हुए, श्रेया जी हुई, ये सारी चीजें हैं, इनके विषय में थोड़ा सा हमको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पुरस्कार की बात कर ले, नए सॉन्ग की बात कर ले, ताल की बात कर ले। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें
फेरो ना नजर से नजरिया, इस सॉन्ग में किस ताल का प्रयोग किया गया है, तो दीपचंदी ताल का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। आया समझ में? तो इस तरीके से करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हम लोग किया जाएगा। ठीक, तो आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है, ये दिमाग से निकाल लीजिए। बस कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है, वो आपके यूनिट 1 में ऐड हुआ है, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में और यूनिट 7 में, और एक बस नया यूनिट आपका आया है, वो है आपका यूनिट 13। आया बात समझ में? तो केवल इतनी बात है। अब इतना कुछ जानने के बाद हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको अब और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अब मेहनत को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके यूनिट भी ऐड हुए हैं। आए समझ? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, याद करते चलेंगे आप लोग। आए समझ? अभी से याद करते चलिए। रागों की संख्या और बढ़ गई है तो थोड़ा और मुश्किल होगा रागों के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सारी चीजें आप लोग नोट्स बनाइए, याद करते चलिए। चलिए, तो ये जो आपका न्यू एड ऑन हुआ है, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। आए समझ में? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।